हाय गाइस। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ठीक है, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग देखा गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस वीडियो में देखेंगे टैग नेम क्या है। तो सिंपली आपको पता है टैग मतलब एचटीएमएल के टैग्स। अगर आपके डॉक्यूमेंट में अगर कहीं एचटीएमएल के टैग्स है और आपको एक्सेस करने हैं या फिर आपको फाइंड करने हैं, तो आप यहाँ पर सिंपली लिखना है आपको गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो देखिए यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पहला जो है हेडर वाला जो टैग है वो मैं चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हेडर इक्वल टू आप क्या करिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम मुझे चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ई कैपिटल बी और टी कैपिटल है, ये ध्यान में रखना है, और एलिमेंट्स का एस आने वाला है। और इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको उस टैग का नाम लिखना है, जो हेडर वाला टैग है मेरा उस टैग का नाम लिखना है। और मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ हेडर। जैसे मैं कंसोल करूंगा वो आपको हेडर वाला जो टैग है वो निकाल के यहाँ पर दे देगा। देखिए अब लेकिन एक चीज आपको बता देता हूँ, जब भी आप टैग नेम यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो हेडर नाम से जितने भी टैग्स होंगे आपके पेज पे वो सारे रिटर्न करेगा, ये ध्यान में रखना है। इसलिए देखिए यहाँ पर वो HTML कलेक्शन रिटर्न करता है, क्योंकि अभी फिलहाल तो उसके जीरो पे एक ही मिला है हेडर। अभी उसके पास फिलहाल अपने पास इस डॉक्यूमेंट में एक ही हेडर है, इस वजह से हमें एक ही हेडर मिला। अगर मैं मान लूँ, चलो देखिए हमारे पास H1 बहुत सारे 3-4 H1 है, तो चलिए यहाँ पर मैं H1 डाल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मुझे H1 दिखा दीजिए और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए आपको कलेक्शन में H1 दे देगा कि एक एरे बना देगा। एरे नहीं है ये, लेकिन एरे जैसी चीज बनाएगा। यहाँ पर सामने आपको जीरो इंडेक्स पे H1 देगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, देखिए पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो ये तो आपको कलेक्शन मिलता है, लेकिन अगर इसको मुझे फाइंड, मतलब फाइंड तो आपने कर लिया, लेकिन इसको एक्सेस करना है, मुझे चाहिए इसको स्टोर करना है मुझे वेरिएबल में, तो आपको इसमें से कौन सा H1 चाहिए। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है पहले। तो मान लो मुझे एक किशोरी ट्यूटोरियल्स जो लिखा है वो पहला वाला H1 चाहिए, तो इसके आगे सिंपली आपको जाके स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल के इंडेक्स नंबर डालना है। ठीक है, अब यहाँ पर इंडेक्स नंबर पे दिया है जीरो पे, H1 पहला वाला है ना, तो इसलिए आपको जीरो नंबर देना है, सिंपल। जैसे जीरो नंबर देते हो आप, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपको ये वाला मिल जाएगा। क्लियर है। जैसे अगर मुझे उसके बाद वाला चाहिए तो मैं 1 डालूंगा, मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए मुझे आर्टिकल 1 मिलेगा। उसके बाद 2 नंबर, आर्टिकल 2 मिल जाएगा। क्लियर है। अब जैसे लिंक्स के लिए भी देखते, चलिए लिंक्स के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे अगर लिंक्स सर्च करने हैं तो मैं यहाँ पर ए डाल दूंगा और मैं रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए सारे जो एंकर्स है इस पेज पे, जो लिंक्स है वो सारे के सारे दे देगा। देखिए पहला वाला बटन है यहाँ पर लिंक बटन, ये दूसरा है लिंक, ये तीसरा लिंक है, चौथा लिंक है। तो इसमें से आपको कौन सा चाहिए, तो मुझे आर्टिकल 3 वाला चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या डालूंगा, नंबर 2, 0 1 2, सॉरी 0 1 2 3, यहाँ पर 3 आएगा, चौथा है ना ये। तो 3 नंबर आने के बाद देखिए यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपको ये वाला देखिए हाईलाइट हो रहा है, थर्ड वाला दिखाई देगा। सिंपल है। तो इसी तरह यही होता है टैग्स नेम। टैग्स नेम क्या, देखिए गेट एलिमेंट्स है, एस है, इसका मतलब है यहाँ पर जो भी आप टैग का नाम लिखोगे HTML टैग का, वो सारे के सारे टैग्स आपको निकाल के देगा एक HTML कलेक्शन में। तो उसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, मतलब आपको कौन सा वाला चाहिए। तो आपको सिंपली ऐसा ही लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल के। ठीक है, तो ये सारे हैं टैग नेम्स, और इस तरह हम लोग टैग्स नेम के साथ HTML के टैग्स यूज कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फ्लावर्स है, फ्लावर्स में मैं दिखाता हूँ आपको। फ्लावर्स में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मैं डालता हूँ इमेज है ना फ्लावर के अंदर, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, फ्लावर सेक्शन के अंदर सारे इमेजेस है। ठीक है, इमेज टैग है यहाँ पर, तो वो भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया IMG, और मुझे थर्ड वाला दिखा दीजिए। यहाँ पर 5 है तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए आपको थर्ड वाला मतलब ही ये फोर्थ वाला दिखेगा। थर्ड क्या है, इंडेक्स है 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एक्सेस करके मिल जाता है। अब और एक चीज इसमें देखते हैं। अभी मान लो कि चलिए इस फ्लावर में, चलिए फ्लावर ठीक है। अभी मान लो देखिए मेरे पास ये पहला वाला सेक्शन है हेडर नाम से, और मुझे हेडर के अंदर का ही पैराग्राफ चाहिए। ठीक है, मुझे बाकी के पैराग्राफ्स नहीं चाहिए। तो पैराग्राफ के लिए पी टैग होता है, आपको पता है। सिंपली अगर मैं यहाँ पर पी डालूंगा तो आपको सारे के सारे पैराग्राफ्स दे देगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ,
देखिए सारे के सारे पी निकाल के दे देगा आपको। तो आपको अभी डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पैराग्राफ चाहिए। तो मुझे पहला वाला चाहिए तो यहाँ पर मैं 0 डाल दूंगा, ये तो सिंपली मुझे पता है, ठीक है। और मुझे ये पहला वाला पैराग्राफ मिल जाएगा। लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसा कभी सिचुएशन है कि आपके पास इसके पास एक आईडी है हेडर नाम से, और उस हेडर के अंदर एक पैराग्राफ है और मुझे वही पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सीएसएस में क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर हैश लिखते हैं हेडर और पी लिखते हैं, तो हमें पी को सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करने के लिए, अगर ऐसा करना ही है आपको, तो ये सिचुएशन मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखिए अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो पहले आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसमें मैं लिखता हूँ मुझे पहले हेडर दे दीजिए। हेडर इक्वल टू मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम नहीं, आईडी चाहिए मुझे, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उस आईडी का नाम है मेरा हेडर, ठीक है। अब इस हेडर में क्या आ गया, मेरा आईडी आ गया, और यहाँ पर मुझे करना क्या है, इस आईडी के अंदर वाला पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। तो पहले इसको मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पर मैं वो पैराग्राफ डाल दूंगा, पी डाल दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको फिलहाल निकाल देते 2 मिनट के लिए। उप्स, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, ये हेडर जो है यहाँ पर डालना है आपको, हेडर डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ऐसा लिखना है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया हेडर नाम से, और इसमें आ गया आपका ये आईडी। और मैं अब यहाँ पर बोलता हूँ शो क्या, हेडर डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। इसका मतलब इस आईडी के अंदर जो टैग नेम है पी नाम से, वो मुझे शो में रिटर्न करके दे दीजिए। और मैं अभी यहाँ पर शो में उसको कंसोल में देखूंगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए फिर से आपको कलेक्शन मिल जाएगा और 0 नंबर पे पी मिलेगा, क्योंकि एक ही पैराग्राफ है वहां पर, ठीक है। इसके लिए आपको ये 0 नंबर पे मिलता है, लेकिन ये कलेक्शन देगा बिकॉज ये टैग्स नेम है, ठीक है। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम ये आपको कलेक्शन देता है, ये ध्यान में रखना है। वो सिंगल निकाल के नहीं देता, ये आपको कलेक्शन में देगा। तो इसके लिए फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 डालना है मुझे, और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे देखिए पहला 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो अगर आपको आईडी के साथ कुछ करना है तो। ओके गाइस, तो बस इस वीडियो में इतना ही, यही था गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। और इसकी मदद से आप HTML के अंदर HTML के जितने भी टैग्स है आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप फाइंड करके इस वेरिएबल में डाल सकते हो टैग नेम्स, ठीक है। लेकिन बात ध्यान में रखने वाली ये है कि ये आपको HTML कलेक्शन देता है, मतलब जितने जो भी आप यहाँ पर टैग का नाम लिखोगे तो उस टैग का आपको कलेक्शन मिलेगा, उसमें से आपको निकालना है आपको कौन सा चाहिए। सिंपल, बस इतना ही डिफरेंस है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर आपको मैं जरूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।